प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। रात यानी कि 3 दिसंबर को राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी का 2 गुना परिणाम जारी कर दिया और इस बार परिणाम में उन्होंने बाकायदा मेरिट क्रमांक भी दिया है। और इस मेरिट क्रमांक में जो विद्यार्थी पहली पायदान पर रहे हैं वो है सतपाल दहिया। और ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि ये भाटिया आश्रम के विद्यार्थी हैं। तो सतपाल, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सतपाल, हमारा जुड़ाव बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आश्रम में आप कब आए थे? जून 2016 में आया था सर। जून 2016 में, और अब चल रहा है 2025 और लगभग 9.5 साल बीत चुके हैं। तो ऐसा नहीं लगता इतना लंबा अरसा, इतना संघर्ष। तो इस संघर्ष की दास्तान यानी कि जून 2016 से जो आपके संघर्ष की दास्तान है वो एक बार विद्यार्थियों को बता दीजिए, क्योंकि आज का विद्यार्थी शॉर्टकट की तलाश में है। और मैं हमेशा कहता हूं कि शॉर्टकट तो कोई होता नहीं। तो क्या इतिहास रहा पिछले 9.5 साल का तैयारी का, उसकी जानकारी हमारे विद्यार्थियों को दीजिए। जी सर, मैंने जून 2016 में आश्रम में कांस्टेबल बैच ज्वाइन किया था। उसके बाद जुलाई 2017 में मैंने आरएस ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वही बैच चल रहे हैं। अच्छा, अब आरएएस आपने ज्वाइन कर लिया, तो आरएएस में आप किस लेवल तक सफलता अर्जित कर सके? क्या प्री क्लियर हुआ? क्या आपने मेंस दिया? क्या मेंस से आगे बढ़ पाए? जी सर, मैंने 3 बार मेंस लिखा है, उससे आगे नहीं जा पाया। उससे आगे तक जा नहीं पाए। अच्छा, इतनी असफलताएं मिलती हैं, ठीक है, इतना दबाव जनरेट होता है, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि चलो छोड़ते हैं और गांव चलते हैं और खेती करेंगे? सर कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं करनी पड़ेगी। विकल्प नहीं है? विकल्प नहीं है सर। अच्छा, बिल्कुल। मैं ये मान के चलता हूँ कि वर्तमान में जो कृषक है, जो खेतीहर हैं, उनकी जमीन की जो जोत का आकार है वो बहुत ही छोटा हो चुका है। तो वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। और एक बात मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि जब भी परिणाम आता और आपको सफलता नहीं मिलती तो भी आपने अपने काम को लगातार जारी रखा। तो ये प्रेरक ऊर्जा कहाँ से आपको प्राप्त हुई? सर फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा। बहुत सारी असफलताएं मिली, लेकिन उनका यही था कि बस करना है तो करना है, लगे रहो। गांव कौन सा है आपका? मैं RD 465 छत्तरगढ़ बीकानेर का निवासी हूँ। RD 465 RD 465 छत्तरगढ़ बीकानेर के निवासी हैं। और पिताजी क्या काम करते हैं? सर खेती करते हैं। खेती करते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी जो फर्स्ट रैंक है उसमें आपकी अध्ययन विधा का क्या योगदान है? वैसे तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि जब अध्ययन की लंबाई इतनी ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति ज्ञान की एक सीमा रेखा, एक बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर लेता है। और जब बॉर्डर लाइन क्रॉस हो जाती है ज्ञान की, तो वो बहुत ही सरलता के साथ सफलता का परचम लहरा सकता है। जैसे कि आपने संपूर्ण प्रदेश में प्रथम स्थान पटवारी में प्राप्त किया। जी सर, मेन तो यही है कि रिवीजन करते रहो बार 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 बार, उससे हो जाएगा अपने आप। रिवीजन करते रहो। बाकी शेड्यूल तो है ही। शेड्यूल तो खैर आश्रम की विधा है, तरीका है, ताकि एक व्यक्ति को टारगेट मिल जाए कि भाई आपको इतना काम करना है। तो अब मुझे ये बताइए कि इतने लंबे संघर्ष के बाद जो सफलता मिली है तो कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत शानदार महसूस हो रहे हैं। बहुत शानदार महसूस हो रहा है। कुलदीप, आपके मित्र कुलदीप कुमावत, जिन्होंने अभी आश्रम से ही 11वीं रैंक हासिल की, उन्होंने रात आपको फ़ोन किया या नहीं किया? बिल्कुल किया था सर उन्होंने। अब देखो, मैं ये कहता हूँ कि कुलदीप जी की तो 11वीं रैंक आई और सतपाल जी जो है वो पहली रैंक ले आए। ठीक है, कुलदीप जी RAS में हैं और सतपाल जी पटवारी में हैं। अध्ययन हमारा कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। और ये तो कहा ही जाता है कि ऊपर करतार और नीचे पटवार। तो अब आगे की योजना बता दीजिए, क्या आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं?
जो RS की ड्रीम है वही करना है सर। उसी को करना है। जी सर। तो अध्ययन जारी रहेगा। जी सर। तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे ये हमेशा लगता है कि जो तैयारी करने वाले अब नवागंतुक बच्चे आ रहे हैं वो कहते हैं कि बस हम तो शॉर्टकट बताओ कोई, 3 महीने में मेरा सिलेक्शन हो जाए। सर मेन तो यही है कि लगातार पढ़ते रहो। आज जब आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो उसके प्रति फेथ रखो और जो शेड्यूल दे रहे हैं उसे फॉलो करते रहो। दूसरा ये है कि सर आज के टाइम में जो मोबाइल है वो दुधारी तलवार बन चुका है सर। बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूँ। और अपने फेथ रखो इंस्टीट्यूट के प्रति, बस हो जाएगा आराम से। बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सभी संस्थान अच्छे हैं, आप जिस भी संस्थान में जा रहे हैं उसके प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखें। जी सर। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सतपाल जी, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाइयाँ और आशीर्वाद। धन्यवाद।